एक कोई महफिल में खड़ा होकर के मौला अली के नाम पर बढ़िया नारा लगा दे तो मुझे लगे नहीं आप लोग भारत में हो, कब्रिस्तान में नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, या बस्ती अली, बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया, ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए पहला इलाका है कि नारा लगाने वाले का नाम भी इसराफील है। इन्होंने कहा इसराफील खड़े हो जाओ, मैं डर गया क़यामत आने वाली है क्या। फिर मैंने पूछा भाई क्या नाम, क्या कहा इसराफील नाम है, तो कंफर्म हुआ फरिश्ते नहीं, कोई इंसान ही बैठा है। तो अल्लाह कलाम पाक में फरमाता है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट इन द होली बुक ऑफ कुरान, कोई शक नहीं। अब इसके बाद अल्लाह तुरंत फरमा रहा है, पहले क्या कहा, इस किताब में कोई शक बोलो नहीं है। इसके बाद तुरंत हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए हिदायत है, गाइडेंस फॉर द मुत्तकी, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। दोस्तों अब रहे बाबू मुसाफा ना करो, किताब में कोई शक नहीं। किताब आई किसके लिए है बोलो? कुरान किसके लिए आई? 12 बजे के बाद मेरी तकरीर डबल फेस में चलती है, हम भी बोलेंगे तुम भी बोलोगे। किसके लिए आई है किताब? अरे भैया बताओ तो, अब यही नहीं मालूम गौवा वाले का। आई है सारी मानवता के लिए, लेकिन हकीकत में मुसलमानों के लिए। किसके लिए है? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। ए अल्लाह, जब किताब मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, तब ये क्यों है इसमें कोई शक नहीं। और कैसे लोगों के दरमियान अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो, उमर फारूक मौजूद हो, उस्मान मौजूद हो, अली मौजूद हो, सहाबा की जमात के दरमियान ये पैगाम आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए ये किताब उनके लिए जिसने खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। फिर अल्लाह कह रहा है इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। नहीं कुछ समझ में आई बात आप लोगों को? आए? अगर आप आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करते हो, बहुत सच्ची मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन नरवा लगाए नहीं हो इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आले रसूल, नारे तकबीर।
आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। अब कोई कहे आला हजरत की विलायत में शक मत करना, इसका मतलब किसी ने किया है तभी तो ये बात की जा रही है। कोई ने किया है तभी तो ये बात आई ना। अल्लाह फरमा रहा इस किताब में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। ए अल्लाह, ये किताब आई मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, जिसने तुझे देखा नहीं, तेरी वहदानियत का इकरार किया, ऐलान किया, फिर तू ये फरमा रहा है इस किताब में कोई शक नहीं, शक नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादा है। रब इस आयत के जरिए आने वाली कौम को मुखातिब करके ये बता रहा है, ऐ लोगों सुनो 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 सुनो, अगर जमाना ऐसा आएगा कि सदियों के बाद लोग मुस्तफा के इल्म गैब पर शक करेंगे, हासिल नासिर पर शक करेंगे, मुस्तफा की बशरियत पर शक करें, नूरानियत पर शक करें। अल्लाह उससे पहले ऐलान कर रहा है, सुनो सुनो, शक मत करना कुरान में, क्योंकि जो किताब मुस्तफा पर उतरती है ना उस किताब में कोई शक है, और जिस जात पर उतरे ना उस जात में कोई शक। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कौन मुस्तफा है, वो ऐसे आका है, अगर देखने वाले हसन बिन साबित हो तो कहते हैं या रसूलुल्लाह, आग की तरह किसी माँ ने बच्चे को जन्म ना दिया। अगर साथ बैठने वाले, साथ सोने वाले, साथ चलने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो तो कहते हैं या रसूलुल्लाह, आग की तरह हसीन और जमील अबू बकर की निगाहों ने देखा नहीं है। ये सहाबा का कीदा है जिन्होंने हुजूर को देखा। और दोस्तों आगे चल के अगर मैं कहूं, जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा तो वो सिराज की सरजमीन पर बैठ करके ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं मेरे प्यारों, क्या कहते हैं? हजरत शेख सादी कहते हैं, बलगल गुलाब कमाल ही कशफत तुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। जिसने नहीं देखा तो कछोचा की धरती से हम सभी है गौसे आसम आला हजरत असीमुल बरकत सैयद अली हुसैन अशरफी मियां अर्ज करते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेरे अनवर हो नहीं सकता, लेकिन जब बात 14वीं सदी के इमाम की हो, मुजद्दिद की हो, इमाम इश्क मोहब्बत, दास्तान अहले सुन्नत, काते नस्तियत, शमशीर सुन्नियत, इमाम अहमद रजा खां जब अपनी निगाह उठा करके गुंबदे खजरा के मकी की तरफ देखते हैं तो अर्ज करते हैं, सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। नजर उठाते हैं तो कहते हैं अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, रिफात रसूलुल्लाह की। अर्ज करते हैं, लम्यात नसीरो कफी नजरीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहे तो सरा जाना। अर्ज करते हैं, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कलामे रज़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और जब शान मुस्तफा को इमाम अहमद रजा के पोते नबीर आला हजरत ताजो शरिया बदरो तरीका अल्लामा अख्तर रजा देखते हैं तो तरह के
कहते हैं जहां पानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। मेरे दोस्तों, कुरान में कोई शक नहीं। जब कुरान में शक नहीं तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ हो, जिस पर कुरान आया हो, जिसकी जात की बरकत से कुरान बना हो, और कैसा कुरान बोलो। अब अल्लाह फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, यही कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। किसके लिए? आखिरी बात है ये, क्योंकि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रही हो चोरों की रखवाली है। ठंडक की रात है और बड़ी अच्छी रात है। और आज का ये कौन सा इलाका है? ये समदा। ये सफर तो मैं अपनी जिंदगी में जब तक जीऊंगा तब तक याद रखूंगा। इतना जबरदस्त समदा ने सफर कराया है। अरे बाबू, रास्ते में नहीं कटत रहा। बनारस से हम लोग 1 बजे से चले हैं और पहुंचे 9 साढ़े 9 बजे तकरीबन। कैसा समदा है, अल्लाह अकबर। कभी पहाड़ तो कभी रेगिस्तान तो कभी जंगल कभी भयावान। ऐसी वादियों से घूमते हुए आप जैसे मुकद्दस चेहरे की ज़ियारत हो रही है। बोल दो भैया, गुस्से उत्से में बैठे हो क्या? कोई के चेहरे पर मुस्कुराहट है ही नहीं, टेंशन में बैठे हो क्या? जीएसटी एनआरसी का खौफ है? नहीं है तो मुस्कुराए के कहो सुभान अल्लाह। जब से हम आए तुम लोग ऐसा टटियाई के एकदम टाइट बैठे हो। अरे हमें मालूम है ठंडक का असर है, लेकिन जब मुस्कुराते हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि मोमिन को देख के मुस्कुराए, ये सदका है। क्या है ये? सदका है ना। तो मुस्कुराओ एक बार। हाँ मुस्कुराओ। मालूम है दांत खराब किए हो, क्या किया जाए, गुटखा पान खाए के। अल्लाह फरमा रहा मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ए अल्लाह, गौर से सुनना। नमाज मुसलमानों तुम पढ़ो, जन्नत ईमान वालों के लिए, और कुरान हिदायत मुत्तकी के लिए। बात समझ में नहीं आई? नमाज मुसलमान कायम करे और जन्नत ईमान वाले को मिले, और कुरान हिदायत मुत्तकी के लिए। कुछ समझ में आई बात? अगर मैं कहूं मुसलमान नमाज पढ़ो, मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो बात समझ में आ रही है? कुरान मुसलमान की हिदायत के लिए, कुरान नमाज मुसलमानों के लिए, जन्नत मुसलमान के लिए। लेकिन कुरान का उसलूब बिल्कुल अलग। उलमा की तवज्जो, नमाज मुसलमानों कायम करो, ज़कात मुसलमान दो, जन्नत की नहरें मोमिनों के लिए, जन्नत की हूरें मोमिनों के लिए, जन्नत की शहद मोमिनों के लिए। ए अल्लाह, नमाज पढ़े मुसलमान और जन्नत मिले मोमिन को। और पहले ही पारे में हिदायत मुत्तकियों के लिए। एक चीज को 3 अलग अलग हिस्से में तकसीम किया गया। एक चीज याद रखना, मुसलमान हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, मुसलमान हो गया। क्या हो गया? और जिसने पढ़ के मान लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या मतलब हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या हुआ? अल्लाह के रसूल हैं। जिसने है माना वो ईमान वाले हो गए। वो क्या हो गए? ईमान वाले। पता क्या चला? हर दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले जितने मुसलमान अब्दुल्ला समद है,
जितने मुसलमान हैं जो ये अकीदा रखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो ईमान वाले। वो जो कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, वो बेईमान हो गए, उसे मुसलमान ही रह गए। क्या रह गए? मुसलमान रह गए। ना खुदा ही मिला, ना ईसा अलैहिस्सलाम, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। समझे? यानी जिसका अकीदा है यानी जिंदा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत वाले हो गए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, वो इस सब सिस्टम अभी रहा है। आए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी मोहब्बत जब शब्बीर बरकाती आई है तब उड़ाए उनके ऊपर। समझे? ये हुआ जो है माने वो मुसलमान ईमान वाले हुए। तो एक चीज समझना, हर मुसलमान ईमान वाला है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ईमान वाला मुसलमान है ये जरूरी है। ईमान वाला मुसलमान है ये जरूरी। मुसलमान होना फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल ईमान वाला। अब अल्लाह फरमा रहा है मुत्तकियों के लिए हिदायत, ये थर्ड ग्रेड का मॉडल हुआ। ये अल्लाह मुसलमान हुए पता चला, ईमान वाले हुए पता चला, ये मुत्तकी कौन सा जमात है, ये मुत्तकी कैसे बनते हैं? क्या मुत्तकी के लिए कौन सा फार्मूला है, क्या करना पड़ता है कि जिससे हम मुत्तकी बन जाए? क्या ज्यादा तस्बीह पढ़ने से मुत्तकी आदमी होता है? क्या ज्यादा नमाज पढ़ने से मुत्तकी होता है? ज्यादा तवाफ करने से मुत्तकी होता है? ज्यादा हज करने से मुत्तकी होता है? ज्यादा खैरात करने से मुत्तकी होता है? ज्यादा खौफ इलाही में रोने से मुत्तकी होता है? ज्यादा विर्द वज़ाइफ करने वाला मुत्तकी होता है? अगर मेरे दोस्तों आप पूरे रुए जमीन का चक्कर लगाओ तो हर आदमी कहेगा मैं मुत्तकी हूँ। कोई फिरका कहेगा मैं मुत्तकी हूँ, यजीदी भी कहेगा मैं मुत्तकी हूँ, नजदी भी कहेगा मैं मुत्तकी हूँ, राफजी भी कहेगा मैं मुत्तकी हूँ, खारजी भी कहेगा मैं मुत्तकी हूँ। लेकिन मेरे प्यारों, अब पता कैसे चलेगा मुत्तकी कौन है? क्या रोने वाले मुत्तकी है, तस्बीह पढ़ने वाले मुत्तकी है, इबादत करने वाले मुत्तकी है, मसाजिद बनाने वाले मुत्तकी है, मदरसे में पढ़ाने वाले मुत्तकी है, दारुल इफ्ता में बैठने वाले मुत्तकी है, दर्स देने वाले मुत्तकी है, तकरीर करने वाले मुत्तकी है, नात पढ़ने वाले मुत्तकी है, ज्यादा झूमने वाले मुत्तकी है, रक्स करने वाले मुत्तकी है, कव्वाली सुनने वाले मुत्तकी है। अब पता कैसे चलेगा इन 72 फिरकों में कि मुत्तकी कौन सा गिरोह है, मुत्तकी कौन सी जमात है, मुत्तकी कौन सा ग्रुप है? ये बड़ा दुश्वार अमल हो गया, क्योंकि जिस इदारे में जाओगे, जिस मकतबे फिक्र में जाओगे, हर आदमी कहेगा मुत्तकी मैं हूँ। कोई चाइना टोपी लगा के कहेगा मुत्तकी मैं हूँ, कोई अमामा लगा के कहेगा मुत्तकी मैं हूँ, कोई टोपी लगा के कहेगा मुत्तकी मैं हूँ, कोई ताज लगा के कहेगा मुत्तकी मैं हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, अब पता कैसे चलेगा कि अल्लाह जो फरमा रहा है कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है? अब हमें पता कैसे चलेगा मुत्तकी है कौन, मुत्तकी है कौन? तो मैं तुम्हें एक आसान फार्मूला देता हूँ, उलमा की तवज्जो का तालिब हूँ। आप किसी इदारे में मत जाओ, किसी मस्जिद के इमाम के पास मत जाओ, किसी खानका के पीर के पास मत जाओ, किसी मकतबे फिक्र के मौलवी के पास मत जाओ, इसी कुरान से पूछो, ए अल्लाह जब तूने फरमाया है मुत्तकियों के लिए हिदायत है, अब तू ही बता मुत्तकी होते कौन है, मुत्तकी जमात कौन सी है, मुत्तकी गिरोह कौन सा है? तो वही कुरान ऐलान करेगा इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। बेशक मुत्तकी वो है जो मुस्तफा की बारगाह में सर को झुका करके नरमी से गुफ्तगू करते हैं। तहनल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके
सीने को, उनके दिल को पसंद कर लिया तकवे के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, अब जो मुकद्दर के धनी मदीने में गए, रोज़े रसूल के सामने जिनकी निगाहें झुकी हुई थी, जिनकी पलकें बिछी हुई थी, रोज़े रसूल से आवाज आ रही थी कि तुम ही लोग मुत्तकी हो, मुत्तकी हो। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, अपनी किस्मत पर नाज करो। इमाम इश्क मोहब्बत अर्ज करते हैं, गौसे आज़म इमाम उद्दुका बन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुत्तकियों का इमाम गौसे आज़म, पीरे पीरा, मीरे मीरा, किंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनकी जात को मानने वाले हैं। उन पर अपने आप को मिटाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, कुरान फरमा रहा है, मुस्तफ़ा की बारगाह का अदब इंसान को तकवा अता फरमाता है, तकवा अता फरमाता है। जैसा कि अभी सैयद साहब ने कहा था, जब मिलाद सुनने आओ, महफिले मुस्तफ़ा में आओ, हुजूर की तरफ मंसूब महफिल में आओ, तो आने से पहले ये सोच के आना, ये ऐसी महफिल होती है जहां तकदीरें संभाली जाती है। वज़ू के साथ आओ, घर से निकल करके, और ये दिल में सोच करके, ऐ मेरे मौला, मैं तेरे महबूब की महफिल में जा रहा हूँ, इसकी बरकत से मेरे ईमान में ताकत अता फरमा। मेरे दोस्तों, हम सबकी कामयाबी है हुजूर की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। आप अपने जलसे को कामयाब बनाना चाहते हो, घर से निकलो जलसे तक आने के लिए बवुज़ू होकर के आओ। ये सोच के आओ, अल्लाह इस महफिल से हमें तब्दीली पैदा फरमा दे। और मेरे प्यारों, आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है, जो हकीकत है, मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, अब तक लाखों की तादाद में हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मजहब में दाखिल हुई हैं। आप गूगल देखते हो ना, मोबाइल आपके पास है, उसमें आप गूगल में डालो हाउ मैनी मुस्लिम गर्ल्स कन्वर्टेड, पूरी लिस्ट आएगी कि 2014 से 22 तक कितनी मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भाग गई हैं। मेरे प्यारों, ये बहुत अफसोस की बात है। अपने घर में कुरान की तालीम को आम करो, दुरूद पाक की कसरत करो, और इस्तिकामत दीन की दुआ मांगते रहो, मांगते रहो। क्योंकि दोस्तों, अगर ईमान नहीं है तो हमने दुनिया से जाने के बाद कोई चीज हाथ आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। अपने घर में अपनी बच्चियों का ख्याल रखो। मैं माँ बाप से कहूंगा, अपनी बच्चे से दोस्ताना ताल्लुक बनाओ, उनके दिल की बात सुनो, उस पर नाराज मारो पीटो नहीं, सुनो, और सुनने के बाद जैसी उसकी ज़हानत हो उसे समझाने की कोशिश करो। जुल्म मत करो, मारो पीटो नहीं। इससे आप अपने घर के वकार को डैमेज करेंगे। आप अपने घर के बच्चे बच्चियों को समझाओ। क्योंकि मेरे दोस्तों, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, बड़े पुरफितन दौर से इस वक्त इस्लाम गुजर रहा है। मेरे प्यारों, आज अगर हम नहीं संभले तो आज वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम खाली खून के आंसू रोते रह जाएंगे और हमारे मुश्किल का कोई हल नहीं निकलेगा। आज भी वक्त है, अपने आप को संभालो, अपने घर वालों को संभालो, अपनी बीवी बच्चियों को संभालो, अपनी औरतों को संभालो, उन्हें दीन से करीब करो, दीन की तालीमात दो। बिलखुसूस मैं इलाके के अइम्मा से कहूंगा, आज के इस दौर में
औरतों की तालीम के लिए आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपनी मस्जिद के दरवाजे को खोल दो और इमाम साहब औरतों के जो जरूरत मसाइल हैं, औरतों के जो मामलात हैं, अकीदे की बेसिक चीज को उनके सामने बयान करें ताकि वो अपने अकीदे पर कायम रहे। अगर कोई उन्हें मुर्तद बनाना चाहे तो सदियों बार सच 100 बार सोचे कि एक तरफ मुस्तफा का दीन है, एक तरफ दुनियावी मोहब्बत है। अगर दीन पर रहोगे कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता है। दुनियावी जिंदगी तो बुढ़ापे में तुम्हें जहन्नम के आसार तक पहुंचा सकता है। दीन पर कायम रहना। अभी देखो कतर ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया, 56 इस्लामिक मुल्क को क्या पैगाम दिया। ए दुबई के लोगों, ए सऊदी के प्रिंस सलमान, तुम ये समझते हो कि यहूद और नसारा की पॉलिसी से मुल्क की तरक्की होती है? तो उस कतर के बादशाह ने उन्हें दर्श दिया है कि सुनो सुनो, कामयाबी, तरक्की, उरूज दुनिया में यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने से कामयाबी नहीं मिल सकती है। आज के 21वीं सदी में भी अगर मुस्तफा के दीन पर मजबूती से कायम रहे तो वही तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी। सुभान अल्लाह। आज कतर में वहां से एक बैंक में मैनेजर है कतर में, उन्होंने मुझे बताया हजरत हजारों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारो, अपने किरदार को, अपने अमल को बढ़िया बनाओ, हुजूर की मोहब्बत में गोते लगाते रहो। अल्लाह तबारक तआला जो कुछ भी मैंने बयान दिया मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। यकीनन आपकी मोहब्बत में आके बेहद खुशी हुई, लेकिन आइंदा कभी आना हुआ तो मैं उलमा इकराम की बारगाह में मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ। 11वीं वालों का बेटा हूँ मैं, तो 11 बजे का टाइम दो ताकि सुनने वाले भी बेदार रहें। सुनाने वाले तो हमेशा बेदार ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि इतने दूर से सफर करके आओ, उसका कुछ हल निकलना चाहिए। आपकी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में अल्लाह तब्दीली पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।